नमस्कार सर। नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। वंदे गो मातरम सर। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। ये मैं देख रहा हूँ आपके सामने जो मार्केट के अंदर जहर मिल रहा है उनसे तो लाख क्या करोड़ों गुना अधिक ये औषधियां आप सामने दिख रही है, और ये सामने आपका दिख रहा है घी सर। तो इसके बारे में ओवरऑल ये क्या स्ट्रक्चर आपने बनाया है गौ माता के ऊपर, आपने इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी देने की कोशिश कीजिए सर। जी बिल्कुल, देखिए हमने गाय आधारित एक फार्मेसी बनाया है। तो गाय आधारित फार्मेसी में ये सारी अलग अलग औषधियां 10 एक रोगों में हमारा बहुत अच्छे सुंदर परिणाम है। जी सर। तो यहाँ पे जिस प्रक्रिया से प्रॉपर जिस प्रोटोकॉल से बनना चाहिए उस प्रकार दवाइयाँ बनाते हैं। जी सर। उस प्रकार हमारे छोटे बंधुओं ने किसानों को सहयोग के लिए अलग अलग प्रोडक्ट के लिए एक प्रोसेस यूनिट बनाया है जी सर। कि उनको 20-25% ज्यादा पे करके फिर उसकी प्रोसेस बना के योगानुकूल क्या दे सकते हैं। जी सर। तो किसानों को ज्यादा पे करके करते हैं, लेकिन ये जो घी का और ये जो आइटम है वो हमारा ही, हम बेचते, वो बाहर से लेके नहीं करते। एक बार एक डब्बा आपका घी का हाथ में लेके आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कैसे बनता है। आपको मैंने सुना है यहाँ 10 साल 15 साल पुराना भी घी मिलता है, ऐसा कुछ, राइट? जी देखिए, ये तो नॉर्मल घी है। हाँ। जो रूटीन खाते हैं। जी सर। बट हम लोग क्या करते हैं, घी जितना पुराना हुआ उतना ज्यादा ताकत वाला होता जी है। सर। तो उसको पुराना करके फिर उसके अलग अलग औषधियों से सिद्ध शोधन प्रक्रिया भी जो होती है उस प्रकार करके और ज्यादा पावरफुल औषधियों को बनाना। तो एक आयुर्वेद और गाय आधारित कैसे हम स्वस्थ जी सकते हैं उसके प्रमाण के रूप में वो उसको पुराना करते हैं। जी सर। बाकी पुराना करना तो हमें महंगा ही पड़ेगा। जी सर। 10 साल रखोगे तो ब्याज ही कितना लग जाएगा। जी सर। तो उसके सुंदर परिणाम हम लोग को दिख रहे हैं और वो काम होना चाहिए, उसलिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो वो मतलब उसका मेन रीजन क्या होता है कि 10 साल पुराना घी उसे खाने से शरीर में मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश कीजिए। क्या है कि जो लोग कोई बीमार ग्रस्त हो वो देखे, उनका लाभ मिले, तो उनका भी आशीर्वाद अपन को मिलेगा सर। देखिए मतलब ऐसा ही कहूंगा कि आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट वर्णन है कि 1 साल पुराना घी का ये गुण, 10 साल का ये, 100 साल का ये। यस, राइट सर। और उसमें भी गाय को अच्छा खाना दिया, फिर उसका जो दूध बना और उसका जो घी बना, जिसके सुंदर परिणाम है। तो जितना पुराना होता है उतना तीक्ष्ण बन जाता है, वात पित्त कफ तीनों को काम करने वाला हो जाता है। और उस घी के अंदर मतलब वो नैनो फॉर्म में काम कर सकता है। उस घी के अंदर समझ लीजिए अलग अलग औषधियों को हमने अलग अलग प्रोसेस किया। जी सर। तो और ज्यादा एफिकेसी और ज्यादा प्रभावी हम लोग ने होते हुए देखा है। जी सर। इसलिए वो प्रयोग के लिए हम लोग करते हैं। और मैं उतना ही कहूंगा कि घी कभी खराब नहीं होता है। तो ये शास्त्रों में तो 10,000 वर्ष तक घी का वर्णन होता है। तो बिना कारण घी के अंदर कभी भी शंका करने की जरूरत नहीं है। हाँ, घी कभी स्मेल आएगा, बदबू आ सकता है, तो उसको कभी खराब भी नहीं समझना। देखिए 2 तरीके से घी बनता है, एक बिलोणे का और एक मलाई से। जी सर। तो मैं उतना ही कहूंगा सभी बंदूकों को, मलाई से बनाना ठीक नहीं है, बिलोणे का घी होना चाहिए। दूसरा कि उसको जब बनाते हैं तब उसके अंदर छाछ का या कोई पानी का पार्ट नहीं रह गया ना, तो वो एक इम्पोर्टेंट है कि भाई उसके अंदर प्योर घी है और किस आंच पे उसको किया है और किस प्रकार बनाया है, कौन से पात्र में बनाया है। तो सारी चीज को ठीक ढंग से बनाया तो परिणाम अपने अच्छे रहते हैं। फिर उसको पुराना किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंदर कोई छाछ का पार्टिकल्स रह गया है और पुराना करेंगे तो वो खराब हो सकता है। दूसरा, मैं कैमरे से पीछे आपसे बात कर रहा था, आप इतना मतलब बिल्कुल आपके अंदर लालच लोभ बिल्कुल नहीं। आप वीडियो बनाने से भी मना कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स के बारे में कि सोचेंगे कि मार्केटिंग कर रहे हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? आप मार्केटिंग क्यों नहीं करते? और जैसे मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप भी यहाँ पे गौशाला है, आपके पास भी 800 गाय है, इनका भी खर्चा निकालना है, एम्प्लॉइज आपने लगा रखा है, उनका भी खर्चा आपको निकालना है। फिर इसके बाद यहाँ पे नंदी रहता है, नंदी आप बेचते नहीं है, उनको भी अलग अलग गाँवों के अंदर आप संवर्धन के लिए बेचते हो, उनका भी खर्चा यहाँ से निकलता है। इतना सारा आपके पास ओवरहेड एक्सपेंसेस है, तो उनको कम करने के लिए तो आपको मार्केटिंग फुल फ्लीज में आपको करना चाहिए। पर आपका सोच थिंकिंग बिल्कुल अलग सर, ऐसा क्या है? एक्चुअली आपने सही बताया, इसी के लिए तो ये छोटे भाई ने ये सारा प्रयत्न किया है। जी सर। और स्वाभिमान से चलाने के लिए। जी। पर मेरा महत्तम समय गाय आधारित किसान स्वाभिमान से खड़ा हो जाए। जी सर। जो हमें गाय माता आनंद दे रही है वो सबको मिले। जी सर। और वो पूरे देश में ये सारा मोमेंटम होना चाहिए। इसलिए वो उस प्रयत्न में हम ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल आप ज्यादा रहते हैं। आपका घी का क्या क्या डब्बों, कितना 250 से 500, कितना क्या क्या ग्राम में पैकिंग रहता है? थोड़ा सा 200, 500 और 1 लीटर में होता है। प्राइसिंग तो वो चेंज होती रहती है, वो आपकी वेबसाइट पे मिलेगा। मैं डिटेल्स में, सर को इतना नॉलेज रहता नहीं है, इनके बड़े भाई हैं, इनका अलग स्टाफ है, वो सारा मैनेज करते हैं। सिर्फ सर तो सिर्फ दिन से रात तक गौ सेवा में प्रति में मगन होके रहते हैं। दूसरा, इन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज हो हल्का फुल्का भी, तो किस बीमारी के लिए कौन सा प्रोडक्ट रहता है? जैसे अभी कोरोना काल आया है सर। दूसरा, आपने इंडिया के अंदर 3 ज्यादातर रहता है, एक कैंसर है, एक अपना हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, एक हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा इश्यू रहता है उनके लिए मेनली। और आंखों के लिए, कान के लिए कुछ मेन दवाइयां हो जिनको आप बताना चाहो, तो अपने किसान भाई है या कोई सिटी में रह रहा हो
तो उनको एक्सेस हो सकते हैं, और ये फ्रेंचाइजी और कहाँ कहाँ आपका कैसे एक्सेस हो सकता है, थोड़ा सा पूरा इसको ओवरऑल खत्म करते हैं। देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि जिसमें हमें परिणाम हो उसमें बोलना है। जी सर। तो हमारी विशेषता है वो मैं बता जी देता हूँ। सर। जैसे पाचन में से 99% सारी समस्या जी खड़ी सर। होती है। तो पाचन के लिए हमने चूर्ण बनाया है, प्राणद चूर्ण, उसको भी हम लोग ने पुराने घी में प्रोसेस किया है। जी सर। सप्त धातु पुष्ट करने के लिए गोक्षामृत बनाया है, वो भी पुराने घी में प्रोसेस किया जी है। सर। तो ये पेट की समस्या और ये मूत्र रोग और सप्त धातु पुष्ट करने वाला मामला है। जी सर। तो ये निर्दोष औषधि है। जी तो सर। गर्भवती बहन छोड़ के हर कोई इसको ले सकता है अच्छे से। जी सर। तो ये निर्दोष दवाइयों पे काम करना, तो हमारा घी महंगा है, हाँ। लेकिन ये सारी दवाइयां हम लोग ने लो मार्जिन करके इसको नैनो फॉर्म में ले लिया, जी। तो हम बजट में दे पा रहे हैं। तो जी। आज ये 3 औषधियां मिला के 1200 में हो जाती है, मतलब 150, 200, 500, 300 रुपया। तो वो एक लेबर आदमी भी अभी हमारी औषधि खरीद सकता है, उस रिच में हम आ चुके हैं। तो हमारा ये घी, आपने जो बोला था कि भाई ये प्राइस में है, इतना महंगा क्यों है, मेरे क्वेश्चन भी आए थे कि घी है क्या, अमृत है, ऐसा कहाँ से मिलता है, क्या ऊपर से भगवान कैसे लेके आते हैं इतना, और भी तो है मार्केट में, और भी तो गौशाला है। पर सर इसको थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए कि किसान भाइयों को भी पता लगे और जो देख रहे हैं उनको भी पता लगे कि इतना महंगा क्यों है। जी, ये समझ लीजिए कि मेरा बहुत नम्र पूर्वक विनती है आप सबको कि मेरा ही घी खरीदना जरूरी नहीं है। मैं आज तक हमेशा एक बात करता रहा हूँ जी सर। कि जेन्युइन कॉस्ट समझा जाए। भारत और विदेश की परंपरा में फर्क है। विदेश वाला का दूध बाय प्रोडक्ट है, वो गाय का मांस का बिजनेस ज्यादा करते हैं। गाय का दूध थोड़ा सा कम हुआ काट दो, बछड़ा नॉन परफॉर्मिंग है काट दो। तो वो परंपरा भारत में थोड़ी हो सकती, नहीं हो सकती। तो जैसे घर में एक जन कमाता है 5 जन खाने वाले होते, ऐसी अगर भारतीय परंपरा हजारों साल रही है, तो हमारे यहाँ पे जो भी गौ माता है उसके बछड़े पूरे भारत में पहले से 2 आंचल पिलाने की परंपरा थी, वो हमने पिलाने की परंपरा वापस शुरू की। तो पहले तो डबल कॉस्ट वही हो जाती है। फिर गायों को 36 औषधियां खिलाते, अभी जंगल वन गौचर अच्छे बचे नहीं है, तो अच्छी गुणवत्ता की औषधि लाना और गाय माता को वो औषधि खिलाना, उसके रेसिड्यूज दूध में आना, तो उसका तबियत अच्छा रहे, उसका दूध और घी हमें जो हमसे ले रहे हैं उनको भी गुणवत्ता मिले। तो हमें गाय का स्वास्थ्य प्राधान्य है, तो उसके लिए हम लोग जो जो करते हैं उसकी कॉस्ट आती है। फिर जो काम करते हैं उनको भी पूरा पगार वगैरह मिलना चाहिए, उसका घर भी स्वाभिमान से चलना चाहिए। तो किसी का शोषण करके हम सस्ता देने में बिलीव नहीं करते हैं। समझिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि इसके लिए हमारी कॉस्ट ये पड़ती है, और हम गौशाला में हम स्वाभिमान से चलाना चाहते हैं, हम दान तो गौशाला में मांगते नहीं है। समझ गया सर। तो मैं साथ में एक बार और जोड़ूंगा कि मेरी एक विनती है सभी शहर में रहने वाले बंधुओं को कि मेरा घी लेना जरूरी नहीं है। आपके मूल वतन में जो भी गाय रखता है, जो भी गौशाला वाले, उनको सबको पूरा पे करिए। आप खुद समझिए, डेयरी का दूध 70 रुपए में मिलता है। बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। तो आप उसको बिलोना करिए जरा दही जमा के, उसमें घेटा, बकरा, भैंस सबका अलग अलग दूध कॉम्बिनेशन रहता ही है। जी सर। है ना? गाय तो उसके अंदर 35 लीटर पे 1 लीटर घी बनेगा जब बिलोना का बनाएंगे। बिल्कुल सर। तो वो 2500 में पड़ेगा। तो कोई कैसे 500 में, 1000 में आपको ये बिलोना वाला शुद्ध चीज दे सकता है? दूसरा कि आपने अगर पूरा दाम नहीं चुकाया तो किसान आंदोलन करने वाला नहीं है, वो घर से गाय निकाल देगा, तो इनडायरेक्टली कोई कत्ल खाने में गाय गई, उसके भागीदार आप भी बनेंगे। तो कभी भी ऐसा तर्क मत दीजिए कि हमें नहीं पोसाता है। अगर नहीं पोसाता है तो 1 किलो की जगह पे 100 ग्राम खाइए, 200 ग्राम खाइए, पर आपके वतन में जो भी गाय रखता है उसकी गाय को आप दत्तक ले लीजिए। आप शहर में आ चुके हैं, आप थोड़े बहुत सक्षम हैं, तो जो गांव में किसान है जो गाय रखता है उसको पूरा चुकाने का प्रयत्न करिए, तो वो गाय वहां पे टिक जाएगी। और वो उनको विनती करिए कि उसके बछड़े को पूरा पिलाए, उनके बछड़े रखे, नॉन परफॉर्मिंग हो जाए तो भी आप उसकी जिम्मेदारी ले लीजिए, वो किसान प्यार से रखेगा। तो ये मेरी पूरी दुनिया के सभी गाय वाले बंधुओं को शहर से जोड़ने की विनती है। उनका भी परिवार है, वो उनका भी चल सके, गौ माता वो कत्ल खाने जाने से बच भी सकती है, और भी बहुत से रीजन है जो वीडियो में काफी और सस्ता मांगे तो सही गुणवत्ता टिकेगी नहीं, मिलेगी भी नहीं, और धीरे धीरे वो चली जाएगी। तो सस्ता मांगने की जगह पे गुणवत्ता वाला मांगने की हम लोगों को डिमांड करनी चाहिए। अगर हम पिज्जा खाने जाते तो पूछेंगे क्या कॉस्ट है, क्या नहीं सर, तो 2000 रुपए किलो पिज्जा खा जाएंगे, कुछ ही काम का नहीं होगा शरीर, और वो एक दिन में पूरा हो गया। जी सर। तो उसके सामने घी का क्या स्थिति होता है? बिल्कुल तो कभी भी मैं नहीं बोलता मेरा खरीदो, जहां से भी खरीदो, पूरे दाम दे करके गाय माता को सम्मान दीजिए, उसको बेचारी मत बनाइए। बिल्कुल सर। और सर ये प्रोडक्ट्स कितने टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे, थोड़ा सा ओवरऑल आप बताने की कोशिश कीजिए। ये लगभग 500 के करीब करीब प्रोडक्ट होंगे। कहाँ से लेके, कौन कौन सी बीमारी से लेके, आप थोड़ा सा ऐसे वर्बली जैसे हमारी विशेषता है वो पाचन की समस्या में है,
10 साल पुराना एसिडिटी भी कुछ लोगों को 2-2 दिन में एंटासिड छूट जाती है। जी सर। फिर जिसको जॉइंट नी रिप्लेसमेंट बोला है, उसके अंदर बहुत सुंदर परिणाम है। जी सर। हेयर फॉल के अंदर परिणाम है, जिसके बाल गिरते हैं जी। और स्किन डिजीज में बहुत सुंदर परिणाम है, और जी सर। रेस्पिरेटिव सिस्टम में जी। बहुत अति सुंदर परिणाम है। तो मैं उतना ही कहूंगा कि आपका पेट ठीक है हाँ। तो ऑटोमेटिक सब ठीक रहेगा। जैसे हमारा ये एक प्रोडक्ट है प्राणदा चूर्ण, तो उसको हम लोग ने ऐसा उसको हरड़े बोलते हैं। जी सर। हरड़ा सबको पता होगा, हरी तकी। जी सर। तो इसके अंदर भी 20 रुपए से लेके 2000 रुपए किलो आता है। जी सर। तो हम लोग क्या करते हैं, श्रेष्ठ गुणवत्ता का लेके यहाँ पे लैब टेस्ट करते हैं, फिर हमारा प्रोसेस चालू होता है। तो वो जो प्रोसेस हम लोग करते हैं ना, वो आप मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट में जनरल 50 वाली है तो हमारी 800 से शुरुआत होती है खरीदी। तो ये वाला मामला है कि भाई गुणवत्ता, और ये हरड़ जैसे ही पेट में गई तो दूसरे दिन से पेट साफ होना शुरू हो जाता है, तो वहीं से तो सारा मामला गड़बड़ है। जी सर। तो ये लेने से वात पित्त कफ तीनों में काम होगा, वायु को अनुलोमन करेगा, बैलेंस करना कर देगा, बाल के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, हृदय के लिए अच्छा है, ये बॉडी को अल्कलाइन रखता है, खून को शुद्ध करता है, पेट में से ही 99% रोग खड़े होते हैं, पेट के सभी रोगों को अकेला ये ठीक कर देता है, पेट के कृमि को भी शमन करता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे ये लेंगे 2-4 दिन, उसका डोज प्रॉपर जाना चाहिए। तो यहाँ से हमारे वैद्य आपको रेकमेंड भी करेंगे, और जैसे ही लेंगे 2-4 दिन बाद, मतलब ऐसा हो सकता है 3-4 बार पेट साफ जाना पड़े, थोड़ा बहुत लगे कि क्या हो रहा है, बट ये सारे टॉक्सिक निकल रहे हैं। हफ्ते के बाद मल पतला रहेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, दूसरी माँ बोला है आयुर्वेद में उसको। तो इसी प्रकार हमारा दूसरा औषधि है, ये बहुत कम बजट में सब लोगों को घर पे काम हो सकता है, उस बजट में हम लोग ने लाके रखा हुआ है, और अति सुंदर परिणाम इसके अंदर है। जो वीडियो देख रहे हैं किसान भाइयों या दर्शक, काफी अच्छी इनके पास प्रोडक्ट लिस्ट है। एक एक के बारे में जाएंगे तो काफी लंबी यहाँ पे वीडियो बन जाएगी। इनको सर एक्सेस कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन? आपको कुछ आइडिया है? कि सर को आइडिया तो नहीं रहता, फिर भी थोड़ा बहुत अगर कहीं से कुछ वेबसाइट है, कैसा रहता है आपका? मैं जाते समय आपको पत्रिका दे दूंगा, उसके अंदर वो शायद वेबसाइट का, वो वेबसाइट का मैं डिटेल इनके अंदर से निकाल के, यहाँ पे वैद्य है उसको भी फोन करके आप कंसर्न करके फिर उपयोग करेंगे तो ज्यादा फलदायी कंसर्न करके यहाँ आओगे तो 100% आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। और इनके अलावा इसका पैन इंडिया के अंदर 14 फ्रेंचाइजी सिस्टम भी है, जहाँ से अगर आप वहाँ पे यहाँ आने भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से एक्सेस। और छोटे भाई ने इतना अच्छा प्रयत्न किया, भाई टोमेटो केचप है, हाँ, तो केचप के अंदर समझ लीजिए अच्छे किसानों से खरीदा, जी सर, तो अच्छे से उनका फॉलो लेते हैं जी, फिर उसके अंदर विदाउट प्रिजर्वेटिव कैसे रखते हैं जी, तो उसके अंदर R&D किए जी, और विदाउट प्रिजर्वेटिव वाला मामला गया तो भी फर्क आएगा जी सर। तो इस एक एक प्रोडक्ट के पीछे बहुत सारी मेहनतें हुई है, उस प्रकार का ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि किसान और लोगों को सही एक दूसरे के कड़ी के साथ जोड़े। सर ये श्योरिटी तो मैं दे सकता हूँ कि क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया हुआ है। हाँ, आपका घी महंगा है ये मैं मान सकता हूँ, पर बाकी प्रोडक्ट्स आपके, और घी महंगा क्यों वो आपने स्पष्टीकरण दे दिया है और मैंने भी आप बता दिया है। जो रियलिटी है ये आपके साथ कोई खिलवाड़, सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ करके ये मुनाफा कमाने वाले इंसान है भी नहीं। और जो भी यहाँ पे क्वालिटी आपको जो चीज प्रोडक्ट दिख रहे हैं वो बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक, एकदम शुद्धता। आप एक बार उपयोग करके इनको देखिए और अपने शरीर के अंदर आप खुद ना खुद आप चेंजेस जो होंगे वो आप महसूस करेंगे। सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा स्टोर सिस्टम आप पूरे पैन इंडिया के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव के अंदर पहुंचे और किसान भाई खुद स्वावलंबी, खुद अपना स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर सके, वो दूसरों पे निर्भर ना रह सके। ऐसा कोशिश आप कर रहे हैं सर, और करते भी रहेंगे। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।